शो क्यों नहीं हो रहा ये? हेलो हेलो। चलिए एक बार आ जाए डिस्प्ले, शुरू करते हैं। अभी ठीक है, चलिए। सो नमस्ते, राधे राधे सभी प्यारे बच्चों को। बच्चों आज लिटरली थोड़ा नेट का इशू आ रहा है, इसकी वजह से जो आप लोगों को दिक्कतें हुई क्लास को फेस करने में, ये जिस तरीके से बफिंग का इशू रहा, तो उसके लिए तहे दिल से क्षमा माफी चाहूंगा। अभी ये फिलहाल क्लियर है, अभी क्लियर है आप लोगों को, ठीक से ऑडिबल विजिबल है, आप तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, आप तो सब कुछ ओके होगा। फिर से बफिंग हो रही है? ठीक है, अब सही है। ओके, तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की एडजेक्टिव की तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने एडजेक्टिव को 2 क्लास में अच्छे से डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया, प्रॉपर अच्छे से किया उसको खत्म। तो अब इसकी ये थर्ड क्लास है। तो चलिए बिना देरी के सीधा मुद्दे पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एडजेक्टिव के डे 1 में कि एडजेक्टिव को कैसे पहचाना जाता है, नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस क्या होता है, ये भी हमने देख लिया। चलिए, तो प्यारे बच्चों, ये हमने देखा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर क्वेश्चंस हमने किए थे डिस्कस, तो क्वेश्चंस काफी सारे हमने यहाँ पे कंप्लीट किए थे। देन उसके बाद इसके डे 2 में मैंने आपको बताया था कि द के साथ एडजेक्टिव जुड़ता है तो कैसे इसका यूज किया जाता है, कैसे इसके रूल्स बनते हैं। उसके बाद फिर और आगे बताया था कि कैसे इसका वर्ब पे असर पड़ता है, कैसे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, वो सारी बातें हो गई थी। उसके बाद एलवाई केस से रिलेटेड मैंने आपको रूल बताए थे कि सारे एलवाई एडवर्ब नहीं होते हैं, कुछ एलवाई एडजेक्टिव भी होते हैं बेटा, एलवाई एडजेक्टिव भी होते हैं। कैसे कैसे करके किए थे ये आपके सामने है, ठीक है। सारे एलवाई एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होते हैं। नाउन के साथ अगर एलवाई जुड़ता है तो वो एडजेक्टिव था, और एडजेक्टिव के साथ एलवाई जुड़ता है तो वो एडवर्ब हो जाता था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे करके हम जो इनके यूज करते हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और इंडेफिनेट, कैसे दोनों में हम फर्क निकालते हैं, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। कार्डिनल और ऑर्डिनल के बारे में बताया। एंड देन लास्ट में ये रूल जो कि मैंने आपको कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रूल था ये, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, कोई भी अगर इस टर्म का यूज किया जाता है तो वो ऐसे ऐसे करके इनके आंसर्स आते हैं, ठीक है। तो मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों ने पिछली ये वाली क्लासेस अच्छे से कवर करी है, अच्छे से आपने देखा है, राइट। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है बेटा, देखिए। देखो बेटा, पंकज इज एज टॉलर एज मनोज। पंकज इज एज टॉलर एज मनोज। अगला, द easier it may seem, the difficult it can be। तीसरा, the higher you go, the coldest you feel। the higher you go, the coldest you feel। अगला, the more you effort, the best you get। the best you गेट, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास कुछ मैंने एडजेक्टिव के यूज करके सेंटेंसेस दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मिस्टेक्स है, इन सभी के अंदर कुछ ना कुछ गलतियां छुपी हुई है। वो गलतियां क्या है, मिस्टेक्स क्या है, चलिए जरा जानते हैं। देखो बेटा, जब भी हमारे पास कभी भी ऐसा कंजंक्शन आ जाता है जहां पे ये पेयर वाली बात को बता रहा है, जैसे कि आपका एज, जैसे आपके सामने एज, या सो एज, सो दैट, टू टू फॉर, ठीक है। अगर कभी भी इनमें से कोई भी पेयर, यानी कि ये कंजंक्शन के जो पेयर्स हैं, अगर इनमें से कोई भी आ जाता है तो बेटा ध्यान रखना कि इनके बीच में एडजेक्टिव जरूरी है ना, एडजेक्टिव जरूर आता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये जो एडजेक्टिव हमारा आ रहा है, ये जो एडजेक्टिव हमारा आएगा, ये हमेशा कौन सा वाला आना चाहिए बेटा, तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सॉरी कंपेयर कर रहा हूं, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। कौन सा बेटा, हमेशा तो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, शॉर्टकट में पी और डी ये लिख देता हूं जिससे कि ध्यान रहेगा आपको, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जैसे हम ये कहते हैं एज सून एज पॉसिबल, सुना है भाई, जल्दी से जल्दी ये काम कर लो भाई, फटाफट फटाफट ये जल्दी निपटा लो, बोलते हैं ऐसा, तो जल्दी से जल्दी ये काम कर लो, तो हम क्या बोलते हैं, एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। कभी भी आप ऐसा सुने हो कि एज सूनर एज पॉसिबल, कभी ऐसा होता है? नहीं सर, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता बेटा, हमेशा ये बोलते हैं एज सून एज पॉसिबल, कभी भी एज सूनर एज नहीं बोलते, क्योंकि सून सूनर सूनेस्ट ऐसे फॉर्म बदलते हैं। वैसे ही हम बोलते हैं एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि एज मोर एज पॉसिबल, ठीक है, एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। डन, क्लियर हुआ बेटा, सही चल रहा है ना क्लास, कोई बफरिंग वफरिंग का तो इशू नहीं आया, वैसे भी आज थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा है, तो आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखते रहिए अपनी साइड से, यस सर, ओके सर, क्लियर सर, सर आ गया सर, या डन सर, कुछ ना कुछ लिखते रहिए, जिससे कि मुझे कंफर्म रहे कि आप लोगों को क्लास अच्छे से दिख रही है, वरना दिक्कत हो जाती है सच में। वीडियो रुक रही है बार बार बेटा, वीडियो आज वाकई में, क्योंकि क्या है ना कि आज कुछ टेक्निकल इशू है, मतलब वाईफाई का कुछ इशू चल रहा है आज, तो मॉर्निंग में भी थोड़ी दिक्कत हुई थी, तो अब इसमें देखो हम तो कुछ नहीं कर सकते, टेक्निकल इशू है। अब ये हमारे टेक्नीशियन जो है, वो हमारे जो स्ट्रीमर जी हैं, तो वो अपनी साइड से इसको ठीक कर देंगे, अभी लगे हुए हैं। चलो, तो क्लियर हुआ बेटा। तो मैंने आपको क्या समझाया यहाँ पे, किस तरीके से बनाना होता है। तो जब भी हमारे पास इनमें से कोई भी पेयर अगर यूज किया जाता है,
कभी भी अगर इनमें से कोई भी पेयर का यूज होता है तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही यूज करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है पंकज इज एज टॉलर एज, क्या लिखा है, एज टॉलर एज, बस गलती मिल गई, तो एज टॉलर एज नहीं आएगा, पंकज इज एज टॉल एज, पंकज इज एज टॉल एज टॉल एज हो गया। आगे, द इजियर इट में सीम द डिफिकल्ट इट कैन बी, यानी जितना आसान दिख रहा है उतना ही मुश्किल हो सकता है, जितना आसान दिख रहा है उतना ही मुश्किल हो सकता है। ठीक है, अब देखो कैसे किया जाएगा इसको। जब आपके पास द के साथ एडजेक्टिव आ रहा है और उसी सेंटेंस में दोबारा से द के साथ एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है, द प्लस एडजेक्टिव और द प्लस एडजेक्टिव, अगर एक सेंटेंस के अंदर आपके पास दो बार द प्लस एडजेक्टिव और द प्लस एडजेक्टिव आ रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो दोनों ही एडजेक्टिव होंगे, ये जो दोनों ही एडजेक्टिव होंगे ये हमेशा कौन से वाले होने चाहिए बेटा, तो कंपैरेटिव डिग्री वाले होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों ही एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री वाले होने चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री, द मोर यू अर्न द मोस्ट यू स्पेंड, जितना ज्यादा कमाओगे उतना ही ज्यादा खर्च करोगे। द मोर यू अर्न द मोस्ट यू स्पेंड, स्पेंड मतलब खर्च करना, स्पेंड मतलब खर्च करना। ठीक है बेटा। कौन सा एग्जांपल नहीं दिया बेटा, कौन सा वाला, ये वाला, ये इसके एग्जांपल नहीं दिए, कैसी बात कर दी बेटा तुमने यहाँ पे, ये वाली की बात कर रहे हो, अ ग्रेट नंबर ऑफ के बाद अ डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, इसका एग्जांपल वो बच्चा कह रहा है कि सर आपने इसका इंपॉर्टेंट बोला था, एग्जांपल नहीं दिया बेटा, दिया था मैंने। ये रहा ना, देखो ये रहा, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, दिया तो था आपने, लग रहा है पूरी वीडियो नहीं देखी है, बताओ मेरे पे लंक्शन लगा रहे हो कि सर आपने इंपॉर्टेंट बोला था लेकिन इसका एग्जांपल नहीं दिया, ऐसे कैसे हो सकता है बेटा, ये तो रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। पंकज इज, ये तो हो गया था। मैंने आपको यहाँ पे क्या सिखाया बेटा, द मोर यू अर्न द मोस्ट यू स्पेंड, तो मैंने आपको बोला कि जब भी आपके पास द प्लस एडजेक्टिव और फिर से उसी सेंटेंस के अंदर दोबारा से द प्लस एडजेक्टिव आ रहा है, आ रहा है ना, तो दो बार आ रहा है, तो बस आपको क्या करना है, देखना है कि क्या ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री वाले हैं या नहीं है। अब मोर का क्या होता है डिग्रीज, ऐसे होता है मच मोर मोस्ट, क्या होता है मच मोर और मोस्ट। ठीक है, वैसे यहाँ पे आप देखो मच मोर मोस्ट में मोर कंपैरेटिव है, ये तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका क्या लिखा, मोस्ट, ये तो सुपरलेटिव हो गया, तो हमको सुपरलेटिव नहीं चाहिए, हमें चाहिए कंपैरेटिव, तो यहाँ पे भी आपका मोर ही आएगा। द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड, द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड, यानी जितना ज्यादा आप अर्न करोगे उतना ज्यादा आप स्पेंड भी करोगे। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, एक बार देखिए इसे, जल्दी करो बेटा। अब आने शुरू हुए आंसर, बहुत बढ़िया सर, क्लास फिर रुक गई, शिट यार, रुको बेटा मैं देखता हूँ क्या हुआ। अभी ठीक है क्या, एक सेकंड मैं देखता हूँ बेटा, आज ना मुझे लगता है क्लास को बीच में ही कैंसिल करना पड़ेगा, आज बहुत इशू आ रहा है वाईफाई का। अभी ठीक है क्या बेटा, एक बार कमेंट करना जरा, अभी ठीक है या अभी भी दिक्कत हो रही है। क्या कहूँ मैं भी, परेशान हो गया हूँ मैं आज वाकई में, मतलब दिक्कत तो है। चलो अभी फिलहाल ठीक चल रहा है, जब तक ठीक चल रहा है तब तक चलो करते हैं, बाकी देखते हैं जब तक ठीक है तो है। अब जो है टेक्निकल इश्यूज का तो देखो ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं, है ना, बीच बीच में बफर तो हो रहा है, मैं भी समझ सकता हूँ इस बात को। द इजियर इट में सीम द डिफिकल्ट इट कैन बी, ये सेंटेंस था आपका। देखो इजी, इजियर, इजीएस्ट, इस तरीके से इसके फॉर्म बनते हैं। पहला फॉर्म होता है इजी, फिर इजियर और फिर तीसरा आता है इजीएस्ट। तो यहाँ पे आपके सामने इजियर लिखा हुआ है पहले से, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, तो इजी, इजियर, इजीएस्ट, तो इजियर अपनी जगह ठीक है। ब्यूटीफुल, ये सॉरी डिफिकल्ट, इसका क्या हो जाएगा, मोर डिफिकल्ट, क्या हो जाएगा बेटा इसका, मोर डिफिकल्ट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं ना जिसमें कंपेरेटिव के लिए मोर, सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगा देते हैं। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, टैलेंटेड, मोर टैलेंटेड और मोस्ट टैलेंटेड, राइट, ऐसे करके। चलो आगे, द हायर यू गो द कोल्डेस्ट यू फील, द हायर यू गो द कोल्डेस्ट यू फील, तो यहाँ पे द हायर, हाई हायर हाईएस्ट ऐसे होता है, कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट, तो यहाँ पे आपका क्या लिखा है कोल्डेस्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसकी जगह पे, तो कोल्डर, क्या हो जाएगा बाबू, तो कोल्डर। द हायर यू गो द कोल्डर यू फील, इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी मीनिंग इसकी क्या हुई, यानी कि तुम जितनी ज्यादा ऊंचाई पे जाओगे उतना ही ज्यादा ठंड महसूस करोगे, मतलब जैसे जैसे तुम ऊपर बढ़ोगे वैसे वैसे ठंड भी तुम्हारे साथ साथ बढ़ती चली जाएगी, तो उतना ही ठंड महसूस होगा तुम्हें। द मोर यू एफर्ट द बेस्ट यू गेट, द मोर यू एफर्ट द बेटर यू गेट, द बेटर यू गेट, जितना ज्यादा एफर्ट लगाओगे उतना ज्यादा बेहतर आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटर होना चाहिए ना कि बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। फिर से रुक गई सर, सिर्फ वॉइस सुनाई दे रही है, सिर्फ वॉइस सुनाई दे रही है, पिक्चर नहीं दिखाई दे रही, क्या कहूँ मैं, आज ये परेशानी तो है।
हाँ बिल्कुल सही कहा आपने आयुषी, ये पॉसिबल है। हाँ क्या कहें अब आज नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है। अब इसमें तो देखो ना मेरे हाथ में ये चीज़ है ना तुम्हारे हाथ में है। रिकॉर्डेड जो बच्चा देखेगा उसको उम्मीद कर रहा हूँ दिक्कत ना आए कम से कम। चलो तो यहाँ तक हो गया बेटा, हो गया। अब जरा मुझे ये सेंटेंस बताइएगा एक बार। डज शी हैज या हैव एनी या सम। ही हैज water in his bottle. I don't have any some coin. Do you have any some money? She gave me dash water yesterday. अब आपको बताना है कि यहाँ पे सम या एनी में से क्या आएगा। ठीक है, सम और एनी में से क्या आना चाहिए। देखो बेटा, तो डज शी हैज या हैव सम बुक या एनी बुक, तो यहाँ पे पहले सम आएगा एनी आएगा वो साइड रखते हैं, पहले देखते हैं हैज आएगा या हैव आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर शी है तो शी तो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा हैज आता है ना, सिंगुलर के साथ तो सर हमेशा हैज आता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस चीज का ध्यान रखना, जब भी हमारे पास डू डज या डिड आता है, जब भी हमारे पास डू डज या डिड आता है तो हमेशा उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म का यूज किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, और बेस फॉर्म क्या है यहाँ पे, हैव है। बेस फॉर्म क्या है, हैव है। बताया था ना आपको वर्ब की फॉर्म होती है हैव हैड हैड, जैसे गो वेंट गॉन, ईट एट ईटन, राइट रॉट रिटन, वैसे ही हैव हैड हैड। ठीक है, तो ये हैव है वर्ब की बेस फॉर्म, हैज तो उसका सेकेंडरी हो जाता है, जैसे गो का गोज, ईट का ईट्स, राइट का राइट्स, वैसे ही हैव का हैज। तो यहाँ पे डज शी हैव ऐसे करके आएगा। मुझे पता कंफ्यूजन हुई होगी, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, फिर सम और एनी पे चलेंगे। देखो ही हैज या हैव, ही हैज या हैव सम पेन्स। ठीक है, ही हैज या हैव सम पेन्स। ठीक है, एक और देते हैं आपको, शी डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट को शॉर्टकट में डजंट लिख दिया। ठीक है, शी डज नॉट हैज या हैव एनी पेज। एक और लेते हैं, एक और लेते हैं। अगला आता है आपके सामने, डज मनोज, डज मनोज हैज या हैव एनी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो आपके पास एनी और सम को हम बाद में सीखेंगे, पहले हैज या हैव कैसे आता है वो बताता हूं। देखो इंग्लिश का एक बहुत ही सिंपल सा नियम होता है कि कभी भी अगर डू डज डिड कहीं पे भी लिखा मिले एज अ हेल्पिंग वर्ब, डू डज डिड कहीं भी आ जाए, ठीक है, डू डज डिड हो गया या फिर मॉडल हो गया, विल शैल वगैरह कहीं भी आ जाए, तो उसके साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म का ही यूज होता है। बेस फॉर्म कौन सी है, जो ये वाली लिखी होती है ना, फर्स्ट फॉर्म या आपकी सेकंड फॉर्म या आपकी थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म जो होती है दैट इज कॉल्ड बेस फॉर्म, जो नॉर्मली जैसे मैंने कहा गो, सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी, वेंट, थर्ड फॉर्म होती है इसकी गॉन, और यही जो गो होता है बेटा, इसके गोस को, ये जो गो लिखा है ये बेस फॉर्म होती है, गोस सेकेंडरी हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और लेते हैं, जैसे ईट सेकंड फॉर्म, एट थर्ड फॉर्म, ईटन, ईट एट ईटन, और इसी ईट को हम ईट्स पढ़ते हैं ही शीट के साथ, होता है ना। वैसे ही राइट, रॉट, रिटन, राइट, रॉट और रिटन, और यही राइट जो है बेटा इसको हम राइट्स बोलते हैं ही शी इट के साथ। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे इसके वर्ब के फॉर्म पे हैव। तो मैंने आपको समझाया था बेटा हैव की भी फॉर्म होती है कुछ इस तरीके से, हैव, हैड और फिर से हैड, और यही जो हैव है इसको हम हैज पढ़ते हैं ही शीट के साथ, राइट। तो मैंने आपको ये जो हैव, हैड, बी, वाज, वर, बीन, इनके जो फॉर्म सिखाए थे मैंने टेंस में बताए थे। अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने टेंस वाले रूल्स नहीं देखे हैं या टेंस की क्लास नहीं देखी है तो एक बार देख लेना। ठीक है बेटा, एक बार उसको देख लेना, राइट। फोर्थ आईएनजी होता है बेटा, फोर्थ होता है वो आईएनजी होता है, वो बेस के साथ। कभी भी आपने राइट्स के साथ आईएनजी सुना है, नहीं। हैव के साथ आईएनजी आता है आपका हैविंग, कभी भी आपने हैज के साथ आईएनजी सुना है, कभी नहीं आता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बेटा कि आपके पास जो ये ब्रैकेट के बाहर लिखे हैं ना, इनको कहा जाता है वर्ब की बेस फॉर्म। तो ग्रामर का सिंपल सा एक नियम बता रहा हूं बेटा, नोट कर लीजिएगा इसको, वो ये है कि अगर कभी भी आपके पास
कभी भी आपके पास डू, डज, डिड या कोई भी मोडाल लिखा आ जाए तो याद रखना कि उसके साथ कभी भी कोई डू, डज, डिड या कोई भी मोडाल आ जाए तो इसके साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म का ही यूज होगा। हमेशा याद रखना वर्ब की बेस का ही इस्तेमाल करेंगे और कोई यूज हो ही नहीं सकता। हमेशा वर्ब की फर्स्ट या कहें तो अरे मक्खी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कहें तो वर्ब की बेस फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप देखिए बेस फॉर्म मतलब ये, जैसे हम बोलते हैं शी डज नॉट गो, ये नहीं बोलते शी डज नॉट गोज। शी डज नॉट ईट, ये नहीं बोलते शी डज नॉट ईट्स। ये हम बोलते हैं शी डज नॉट राइट, ये नहीं बोलते शी डज नॉट राइट्स। वैसे ही शी डज नॉट हैव, ना कि हैज। वैसे यहाँ पे आपका हैव आना चाहिए था। आप समझ में आया बेटा सभी को? तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अब इतनी डीप में मैंने बता दिया कि अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो वैसे मॉडल में शी विल गो, ये नहीं बोलते शी विल गोज। शी विल ईट, ये नहीं बोलते शी विल ईट्स। शी विल हैव राइट, ये नहीं बोलते शी विल राइट्स। वैसे शी विल हैव, ये नहीं कहते शी विल हैज। वैसे यहाँ पे आ जाओ, ही हैज या हैव सम पेन्स, ही हैज या हैव सम पेन्स, तो क्या हो जाएगा? ही हैज सम पेन्स, ही हैज सम पेन्स। यहाँ पे आ जाओ, डज मनोज हैज या हैव एनी प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे मैन डज लिखा है बेटा, फिर से आपका डज मनोज हैव एनी प्रॉपर्टी। समझे मेरी बात को? तो ऐसे करके हमको सेंटेंस बनाना होता है। कहीं पे भी डू डज डिड आ जाए तो ऐसे करो। अब मेरे प्यारे बच्चों आते हैं सम और एनी वाले कॉन्सेप्ट पे। अब मुद्दा तो ये अटका हुआ था हमारा, सर सम या एनी क्या लगाएंगे? चलो देखते हैं। देखो, सम और एनी का यूज हम कहाँ करते हैं? सम और एनी का यूज हम जनरली कहाँ करते हैं बेटा? अब तो वॉइस भी रुक जा रही है, क्लास समझ में नहीं आई, रुक रुक के इतनी ज्यादा चल रही है। ओ शिट यार, एक मिनट बेटा रुक जाओ। ज्यादा हो रहा है बफरिंग, रुको बेटा एक मिनट। चलिए हमने बोल दिया है हमारे स्ट्रीमर जी को। क्या करूँ अब मैं, आप लोगों का रिस्पांस नहीं आता। ये जो क्या सर, बीच बीच में कभी कभी रुकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, एक काम करते हैं फिर जो है ये करवा के सेशन को मैं एंड कर देता हूँ। ठीक है, वैसे एंड ही है ये टॉपिक, आपका ऑलमोस्ट एंड है। ठीक है, फिर भी एक क्लास इसके ऊपर और कर दूंगा मैं, कोई बात नहीं। हाँ, इसको क्लियर कर देते हैं, एंड कर देंगे इसके बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है बफर। मैं समझा देता हूँ। देखो बेटा, सम और एनी का यूज़ कैसे होता है? देखो, सम का यूज़ किया जाता है जब हमारे पास बात होती है कोई पॉजिटिव एक्टिविटी की। किसकी? तो जब हमारे पास पॉजिटिव एक्टिविटी की बात होती है तो सम का यूज़ हम करते हैं। लेकिन अगर बात कभी नेगेटिव के लिए होता है या फिर क्वेश्चन मार्क के लिए, या तो नेगेटिव के लिए और या तो क्वेश्चन मार्क के लिए, यानी कि इंटरोगेटिव के लिए, मैं लिख देता हूँ उसको, नेगेटिव या फिर आपका इंटरोगेटिव, तो उस केस में हम एनी का यूज करते हैं। जैसे कि अब आप ये देखिए क्वेश्चन आपके, तो यहाँ लिखा था स्टार्टिंग में ही कि डज शी हैज या हैव एनी या सम बुक, तो यहाँ पे पहले मैंने बता दिया हैव आएगा, क्यों आएगा सिखा चुका हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो एनी आएगा, डज शी हैव एनी बुक। अगला, ही हैज सम या एनी वाटर इन हिज बॉटल, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव बात थी क्या? नहीं, तो आ जाएगा ही हैज सम वाटर, ही हैज सम वाटर इन हिज बॉटल। आई डोंट हैव एनी या सम कॉइन, तो आई डोंट हैव एनी कॉइन। अगला, डू यू हैव एनी या सम मनी, तो डू यू हैव एनी मनी, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है ना इसलिए, यहाँ नेगेटिव था इसलिए। ही गेव मी एनी या सम वाटर येस्टरडे, तो ही गेव मी सम वाटर येस्टरडे। ठीक है, यानी कि जब बात पॉजिटिव दिख रही है हमको तो पॉजिटिव वाले में सम लगा लो, बाकी सब नेगेटिव होगा या इंटरोगेटिव होगा। जैसे यहाँ पे देखो पॉजिटिव था, ही गेव मी डैश वाटर, तो यहाँ पे पॉजिटिव था, सम लगा दिया। यहाँ पे ही हैज सम वाटर इन हिज बॉटल, यहाँ पे पॉजिटिव था, सम लगा दिया। बाकी देखो क्वेश्चन मार्क ये क्वेश्चन मार्क तो एनी एनी, यहाँ पे नॉट आ गया नेगेटिव, तो यहाँ पे भी एनी है ना। समझ में आया बेटा सभी को? जल्दी से बताइए। चलो इस सेशन को एंड कर देंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बफर का इशू ज्यादा हो रहा है। ठीक है, वैसे टॉपिक अब ज्यादा है नहीं लंबा चौड़ा, ठीक है, क्योंकि अब जो है इसके बाद आपका जो आगे टॉपिक आएगा ना तो उसमें भी कहीं ना कहीं इसकी रिलेवेंसी चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, तो अभी सेशन को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। बाकी उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट वगैरह होता है तो आप टेलीग्राम के थ्रू भी मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात आप लोगों को और बता दूं, फ्री टेलीग्राम पे जुड़ो कैसे, पहले वो जान लो। पहले फ्री कोर्स पे क्लिक करो, बैंक फाउंडेशन, फिर टेलीग्राम, इस पे क्लिक करके आप ये बैच ले सकते हैं, मतलब मेरे से जुड़ सकते हैं और आपको जो भी डाउट है वहां से मेरे से पूछ सकते हैं। और दूसरी बात की हो सकता है बेटा कल परसों तरसों मेरी क्लास कुछ हैम्पर हो सकता है कि हैम्पर का मतलब नेटवर्क का हैम्पर नहीं, हैम्पर का मतलब कि हो सकता है मैं क्लास ना ले पाऊँ कल परसों तरसों, मतलब कोशिश तो करूंगा पूरी की ले लूँ, क्योंकि मेरे फादर की वो है बरसी है, तो हो सकता है कि 3 दिन के लिए क्लास या तो मैं नहीं लूँ या तो लूँ भी, तो इन 3 में से किसी एक दिन ऑफ करूँ। ठीक है, तो थोड़ा उस हिसाब से अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर वापस आएंगे 18 से, फिर से कंटिन्यू करेंगे। 16 17 18 3 दिन का है बस, क्योंकि घर में पूजा वूजा होती है और सारी चीजें है ना, तो इस वजह से हो सकता है कि 2-3 दिन की क्लास आपकी हैम्पर रहे। ऐसे कोशिश करूंगा कि ना ऐसी दिक्कत आए आपको। ठीक है, और राइट बेटा, तो अपने दोस्तों को जरूर बता देना, वो परेशान हो जाएंगे वरना। तो अभी सेशन को एंड कर देता हूँ, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत इशूज आ रहे हैं, बहुत टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है। चलिए तो मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।